बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। नई इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं और अब तो इमरान खान ने भी उनको मुबारकबाद दे दी है। इमरान खान के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी। नून लीग बहुत प्रोपोगंडा कर रही थी कि इमरान खान ने अभी तक नई इस्टेब्लिशमेंट को आसम मुनीर साहब को मुबारकबाद नहीं दी। वो चाहते ही नहीं थे कि आसम मुनीर साहब आएँ, इसलिए इमरान खान ने उनको मुबारकबाद नहीं दी। वो उनको अच्छे नहीं लग रहे, उनके साथ इख्तलाफात हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो की जा रही थी। और आखिर आज इमरान खान ने आसम मुनीर साहब को और साहिर शमशाद साहब को ज़िम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दे दी। और इसके साथ उन्होंने एक कोटेशन भी कोट की जो कि कायद आज़म की कोटेशन है, जिसमें उन्होंने ख़िताब किया था आर्म फोर्सेस को कि पाकिस्तान के अंदर उनका किरदार क्या है। इस तकरीर में कायद आज़म ने बताया कि आर्म फोर्सेस जो हैं, जो आर्मी है, उसका पाकिस्तान के अंदर किरदार क्या है। उन्होंने कहा कि आपका किरदार मुल्क को चलाना नहीं है, आप मुल्क के खादम हैं। आपने आइन के तहत अवाम की खिदमत करनी है। जो आइन में आपका किरदार बताया गया है उसी के मुताबिक आपने अदा करना है। यही इमरान खान कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि इमरान खान कह क्या रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब इमरान खान की चाहत क्या थी। उनकी तकरीरों से ये ज़ाहिर होता है कि उनकी चाहत ये थी, क्योंकि वो समझते थे कि ये कौमी सलामती का मसला है। अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की जा रही है, इसलिए आर्मी को इसको रोकना चाहिए था। इमरान खान कहते हैं कि आर्मी उनका साथ देती, इस रजीम चेंज ऑपरेशन को रोकती, तब आर्मी जो है वो गैर सियासी मानी जाती। आर्मी ने गैर सियासी वाला काम नहीं किया, वो सियासी रहे, वो न्यूट्रल नहीं रहे, उन्होंने साथ दिया। इमरान खान का ये मानना है कि आर्मी ने अगर उनका साथ नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि आर्मी न्यूट्रल नहीं रही। ये तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो कायद आज़म ने फरमाया कि आर्मी का किरदार क्या है, उसी के मुताबिक काम करना चाहिए, तो यही असल मकसद है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ क़ुव्वतें हैं जो अपना अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने दायरे अख्तियार से तजावज़ करती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मसाइल पैदा होते हैं। अब पाकिस्तान में नई इस्टेब्लिशमेंट आ चुकी है, तो ख्वाहिश यही है कि ये अपना किरदार उसी तरीके से अदा करे जो आइन में दिया गया है। इससे ज़्यादा ये अपना किरदार अदा ना करे, तभी पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। और इसकी आगाज़ हो चुका है। एक वीडियो सर्कुलेट हुई, जैसे पाकिस्तान के अंदर आर्मी की कमान चेंज हुई, पूरा दिन जो है इसके ऊपर मीडिया ने लगाया, तकारीर शो की, पूरी एक कमान की चेंज की एक प्रोसीजर था जो दिखाया गया मीडिया के ऊपर। ऐसे ही इंडिया के अंदर एक कमान की चेंज की वीडियो जो है वो अपलोड हुई, उसमें भी दिखाया गया कि इंडिया के अंदर कमान कैसे चेंज होती है। इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी इकानमी पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, उसकी फ़ौज पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, लेकिन जो उनकी कमान की चेंज है वो बहुत ही मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में हुआ, और जो इंडिया के अंदर हुआ बहुत मुख्तलिफ अंदाज में हुआ। ऐसा पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए। आप अवाम के खादम हैं, आपको उसी तरह एक ग्रेड 22 का जो ऑफिसर है उसी तरह अपने आप को तब्दील करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ज़राए की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि आसम मुनीर साहब ने आते ही ये आर्डर जारी किया है कि अब कमान की तब्दीली जो है वो इस तरह नहीं होगी जिस तरह पहले होती रही है। एक अच्छे अंदाज में जो है कमान को तब्दील किया जाएगा। तो नई इस्टेब्लिशमेंट आ चुकी है, इसकी अपनी अब जिम्मेदारी हैं। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए ताकि एक नई सिक्योरिटी पॉलिसी जो है पाकिस्तानी बनाए। 2-4 बंदे मिलकर जो फैसला करते हैं वो हमेशा गलत होता है। किसी को कोई पता नहीं होता क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर सवात के अंदर मसाइल शुरू हो चुके हैं, बलूचिस्तान में धमाका हुआ, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आसम मुनीर साहब को बहुत एक्टिवली इसके ऊपर अपना किरदार अदा करना होगा। और एक उनको मशवरा है कि अब वो बाजवा साहब को जाने दें। बाजवा साहब को जाने देने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने बाजवा साहब को रोका हुआ है, उनको पाकिस्तान से नहीं जाने दे रहे, ऐसी बात नहीं है। ऐसी एक एप्लीकेशन आ चुकी है जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बाजवा साहब को जाने दो का मतलब ये है कि अब ख्वामखा बाजवा साहब को डिफेंड करना छोड़ दें। अगर किसी ने बाजवा साहब के बारे में सवाल किया है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में सवाल किया है, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में सवाल किया है, तो अब आइए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उनको डिफेंड करें, ख्वामखा डिफेंड करें। ISPR को उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए, आपको बाजवा साहब को जाने देना चाहिए। 6 माह के अंदर जो पॉलिसीज़ बाजवा साहब की रहीं, जिनको वो बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से जानते हैं, वो अब बदलनी चाहिए। पाकिस्तान को आगे चलना चाहिए। आपको ख्वामखा बाजवा साहब के ट्रैक के ऊपर नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसी तरह भी नहीं छोड़ देना चाहिए जिस तरह नून लीग ने छोड़ दिया। अब देखें, नून लीग के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये गले को पड़ते हैं, और जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाँव पड़ते हैं।
और आज इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये ऐसे ही हैं। बाजवा साहब अभी अपने घर से बाहर नहीं निकले, जीएचक्यू से बाहर नहीं निकले थे, तो नून लीग ने दिखा दिया कि बाजवा साहब अब आपकी कोई वक़्त नहीं रही। इससे इंसान को एक सबक मिलता है कि इंसान के पास जो ताकत होती है वो कुर्सी की होती है, तो उस कुर्सी की ताकत के ऊपर इंसान को इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए कि वो अपने आप को भूल जाए। बाजवा साहब को आज अंदाज़ा हुआ कि नून लीग ने उनके साथ क्या किया। नून लीग ने उनके साथ वो किया जो लोग दुश्मन के साथ भी नहीं करते, कि अभी बाजवा साहब जीएचक्यू से बाहर नहीं निकले थे कि उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ को दोबारा लगा दिया। आज़म नज़ीर तारड़ इनके वज़ीर कानून थे और आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में ये मौजूद थे, ये स्टेज के ऊपर मौजूद थे जब आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ नारे लगे और मंजूर पश्तीन ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की। तो ये हुआ कि इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अपने रिज़ाइन में ये इन्होंने कहा कि मैं अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से ये काम मज़ीद जारी नहीं रख सकता। लेकिन अंदर की बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को बुरा लगा इनका हंसना, स्टेज के ऊपर बैठकर इनका हंसना बुरा लगा। वहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कुछ बातें की जिनके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने माजरत कर ली, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब को रिज़ाइन देना पड़ा। अब इस्टेब्लिशमेंट से मुराद बाजवा साहब थे। बाजवा साहब को गुस्सा लगा। बाजवा साहब ने कहा कि इन्होंने गलत किया है, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने वो रिज़ाइन रोक लिया, लेकिन शहबाज शरीफ की अपनी तो कोई हैसियत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप इस रिज़ाइन को रोक लें। और जैसे ही बाजवा साहब रुखसत हुए 29 नवंबर, अभी वो रुखसत पूरी तरह नहीं हुए, वो जीएचक्यू से बाहर नहीं निकले, तो नून लीग का एक वफद आज़म नज़ीर तारड़ साहब के घर पहुंचा, जिसमें कौन कौन लोग हैं आप देखें। इसमें साख डार हैं, इसमें याद सादक हैं, इसमें साद रफ़ीक हैं, इसमें मरीम औरंगज़ेब हैं। ये सारे वो लोग हैं जो नवाज शरीफ के अपने बंदे हैं, मरीम नवाज़ के अपने बंदे हैं। ये लोग आज़म नज़ीर तारड़ के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि आपको शहबाज शरीफ साहब का ये हुक्म दिया जाता है कि आप अपनी पोजीशन के ऊपर वापस आ जाए। अब बंदे वो किसके हैं? नवाज शरीफ के। तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ की तो कोई हैसियत नहीं, तो असल हुक्म जो था वो नवाज शरीफ की तरफ से था कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब आप वापस आ जाएं। बाजवा साहब अपनी औकात में एक आम इंसान के तौर पर जा चुके हैं। ये उन्होंने बताया कि अगर हम आपकी बात मानते हैं तो आपकी वजह से नहीं है, आपको वो गलत लगा था तो हमने माना, वो सिर्फ आपकी वजह से नहीं था, वो आपकी कुर्सी की ताकत थी, उस छड़ी की ताकत थी जो आपके हाथ में थी। अब वो छड़ी हमने आपसे वापस ले ली है तो आपकी ताकत ख़त्म हो गई है। ये आज बाजवा साहब को नवाज शरीफ ने बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। इस तरह भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से नून लीग का रवैया यही रहा है। अब देखें, तारक फातमी को देख लें, परवेज़ रशीद को देख लें, जिन जिन लोगों ने इनको हटाया वो तो चले गए, लेकिन ये लोग आज भी नवाज शरीफ के इर्द गिर्द मौजूद हैं और अहम पोस्टों के ऊपर मौजूद हैं। ऐसे ही उन्होंने बहुत जल्दी बता दिया कि आज़म नज़ीर तारड़ की तो अहमियत है, लेकिन बाजवा साहब आपकी कोई अहमियत नहीं है। नून लीग ने आज ये प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने भी बाजवा साहब को छोड़ा नहीं है, उन्होंने भी एक रिट पटिशन दे दी है। जो इमरान खान के बांजे हैं उन्होंने एक रिट पटिशन दायर कर दी है कि बाजवा साहब का नाम ECR में डाला जाए। जो बाजवा साहब की प्रॉपर्टी हैं उनका वो जवाब दें, वो बताएं कि ये प्रॉपर्टीज़ उन्होंने कहाँ से ली हैं, जितने एसेट्स उनके पास हैं ये उनके पास कहाँ से आए।